हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, इट्स ऑडियोग्राम। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं अबाउट द प्योर टोन ऑडियोमेट्री एंड ऑडियोमीटर, तो जाइए और देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी। सो बेसिकली हमने ये देखा था कि आफ्टर प्योर टोन ऑडियोमेट्री हमें क्या मिलता है, थ्रेशोल्ड व्हिच इज द मिनिमम लेवल ऑफ हियरिंग सेंसिटिविटी, यानी कम से कम स्तर जिस पे हम किसी भी आवाज को सुनते हैं या कोई व्यक्ति विशेष सुनता है, तो उसको हम एक ग्राफिक पर या एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑडियोग्राम। सो बेसिकली ऑडियोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनीवन्स हियरिंग सेंसिटिविटी, ठीक है, या किसी व्यक्ति विशेष के सुनने की क्षमता का जब ग्राफीय निरूपण किया जाता है तो उसे हम ऑडियोग्राम कहते हैं। तो ये तो हो गई ऑडियोग्राम की डेफिनेशंस। बेसिकली मैंने उसको जस्ट आपको बना के दिखाया कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। रियल ऑडियोग्राम्स में आप देखोगे तो कॉलम्स बने हुए होते हैं। सो आप देखोगे ऑडियोग्राम में एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। आप देखोगे एक तरफ है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज 250, 500, 1, 2, 4, 8। उसके बीच देखोगे थोड़ी डॉटेड लाइन है, जिसमें आपका हो गया 5 and 1 के बीच हो गया 750, 1.5, 3 and 6। उसी तरीके से आप इधर देखोगे इंटेंसिटी इन डेसिबल्स है, जो कि 120 से लेके -10 तक दी हुई है, जिसको आप चेंज करते हो इंटेंसिटी डायल से। सो ये हो गया आपका ऑडियोग्राम। इसमें बीच में मिड फ्रीक्वेंसीज भी हो गई और आप इसमें थ्रेशोल्ड्स को प्लॉट करते हो। तो बेसिकली आप इसमें भी देखोगे ये सारी सॉफ्ट होती जाएंगी, ये सारी लाउड होती जाएंगी जैसे जैसे नीचे आओगे। फ्रीक्वेंसीज में इधर आओगे लो फ्रीक्वेंसी है, इधर मिड है और इधर हाई होती जाएगी। तो जब आप थ्रेशोल्ड्स निकालते हो तो उसके बाद आपको जब प्लॉट करना है तो आपके पास दो पेन या दो डिफरेंट पेन्स होनी जरूरी है। R to R, दिस इज फॉर द राइट ईयर थ्रेशोल्ड्स एंड दिस इज फॉर द लेफ्ट ईयर थ्रेशोल्ड। अभी बात करती हूँ मैं एयर कंडक्शन की प्लॉटिंग की, जो आपने हेडफोन्स लगा के निकाली थी। तो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी किसी भी इंडिविजुअल की। तो सपोज राइट ईयर के मैं थ्रेशोल्ड्स लिख देती हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। राइट ईयर का आता है 250 हो गया, मान लो सपोज 50, देन 55, then 60, then 70, then 75. So 250, 500, 1, 2, 4 and this is for the 8. ये राइट ईयर के थ्रेशोल्ड्स है। तो आप इसको किस तरीके से प्लॉट करोगे? सपोज 250 है 50, तो आप देखो 50 यहाँ पे आ रहा है, नीचे 250, so this is 250. Okay, then 500 है 55, okay. Then 1 के 60, 2 के 70, 4 के 75, 8 के 80। ओके, तो ये प्लॉट कर दिया हमने राइट ईयर। अब इसमें कहीं भी नो रिस्पॉन्स नहीं है, तो आप इसको फ्रीली ज्वाइन कर सकते हो। स्केल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, फ्री हैंड से इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब अगर हम लेफ्ट ईयर की बात करते हैं तो लेफ्ट ईयर के सपोज थ्रेशोल्ड्स ये हैं 60, 65, 80, 75, 85, 90। ये मेरे लेफ्ट ईयर के हो गए। सो दिस इज, अब आप लेफ्ट ईयर को कैसे प्लॉट करोगे? 60, 65, देन 80, देन 75, then 85 और then 90। फ्री हैंड से इसको भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया राइट और लेफ्ट ईयर की प्लॉटिंग। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। राइट ईयर के सारे सिंबल्स रेड पेन से प्लॉट होंगे। एयर कंडक्शन के लिए ये सिंबल है, और जब आप मास्किंग करते हो तो उसके लिए ये सिंबल होता है, ठीक। और NR, लेफ्ट ईयर के लिए सिंबल्स ठीक है, दिस इज ऑल योर सिंबल्स, ठीक है। यूनिलैटरल हियरिंग लॉस में आपको लग रहा है कि मास्किंग के चांसेस हैं, तो आप प्लीज ज्वाइन मत करो जब तक कि आपको ट्रू थ्रेशोल्ड्स प्राप्त नहीं हो जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ टोन कंडक्शन की। तो आपको पता है प्योर टोन एवरेज निकालते हैं, जो ईयर बेटर होता है उसका हम करते हैं टोन कंडक्शन। बट यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं सपोज दोनों कान के अगर बताती हूँ, थ्रेशोल्ड्स लिखते हैं
40, 45, 45, 50, 60, 250, 500, 1, 2, 4 ये आ गया, प्लॉट करना है। ओके, सो इसको मैं रब करती हूँ। अभी मैं सिर्फ बोन कंडक्शन की बात कर रही हूँ। सो जब बोन कंडक्शन प्लॉट करेंगे 40, 45, 45, 50, 60। बोन कंडक्शन को आप हमेशा डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सेम लेफ्ट ईयर का भी ऐसे ही होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने लास्ट में क्यों ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो नो रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो अगर हम बोन कंडक्शन के सिंबल्स की बात करें, नीचे वाला नो रिस्पॉन्स के लिए, ऊपर वाला रिस्पॉन्स के लिए, एंड सेम। ओके, एंड इफ यू गो फॉर द मास्किंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑडियोग्राम प्लॉटिंग। ऑडियोग्राम प्लॉटिंग में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है व्हेन यू आर बिगिनर, ठीक है। जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आप ये विशेष ध्यान रखोगे कि हो सके तो थ्रेशोल्ड्स को रफ शीट पे लिखो और उसके बाद प्लॉट करो। क्यों? कई बार प्लॉटिंग करने में गलती हो जाती है और कई बार होता है ना कि एक ही पॉइंट पे आपका एयर कंडक्शन भी आ रहा है, बोन कंडक्शन भी आ रहा है, कैन बी पॉसिबल। तो उस समय प्लॉट करते वक्त अपने सिंबल्स का विशेष ध्यान रखिए। आपको क्या चीज ज्वाइन करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, इसका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि उससे रीड करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। सो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और अगर अब तक आपने लर्न विद अंशिता को फॉलो करना शुरू नहीं किया तो प्लीज जाइए और फॉलो करना शुरू करिए। लर्न विद अंशिता फेसबुक, स्लाइड शेयर, लिंक्डइन, इंस्टा, यूट्यूब सब जगह अवेलेबल है। जितना ज्यादा हो सकता है क्वेश्चंस करो, क्योंकि कई बार क्या होता है मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती तो आपकी वजह से मैं खुद भी पढ़ती हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली पैंडेमिक टाइम चल रहा है, अपना विशेष ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए और अपना ध्यान रखिए।